सुप्रभातम बच्चों, सावी स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूं। आप लोगों को आज मैं उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित आप लोगों को इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी दूंगा, या इसके विषय में मैं आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। उपसर्ग जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं अथवा उसका अर्थ ही बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं अथवा उसका अर्थ बदल देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हार, यानी इसका मतलब होता है हार, माला। यदि उसके पहले प्र जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ मारना हो जाएगा, या आ जोड़ देने से इसका अर्थ भोजन करना होगा या भोजन करना हो जाएगा। इन्हीं उपसर्गों के इस परिवर्तन के लिए हम इस श्लोक को कंठस्थ कर लेना चाहिए। उपसर्गेण धात्वर्थो कलन्द्यात् नियते प्रहारा हार संहार विहार परिहारवरत्। इन्हें इसका इस श्लोक को कंठस्थ कर लेने से अर्थ उपसर्ग में किसी धातु का अर्थ बलपूर्वक कहीं का कहीं ले जाया जा सकता है। नेते जैसे ह्रे, हरण करना। धातु के पूर्व प्र, आ, स, वी और पर लगाने से क्रमशः प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार बन गए हैं, जो भिन्नार्थक हैं। उपसर्ग 22 होते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग 22 होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं: प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर या नि, दुस, दुर, द, वी, आंग, नि, आधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, अप्रति, पर, उप। इन छात्रों की सुविधा के लिए उपसर्गों का अर्थ दिया जा रहा है। मैं आप लोगों को उस उदाहरण सहित ज्ञान का बोध कराऊंगा। उपसर्ग है जो शब्द उपसर्ग जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं। जो शब्द किसी शब्द के पहले, उपसर्ग जो शब्द किसी शब्द के पहले, जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं। पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं। अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या उसका अर्थ बदल जाता है, या उसका अर्थ ही बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अथवा उसके
अर्थ में उसका उसका अर्थ ही बदल जाता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है। उसका अर्थ ही बदल जाता है। या परिवर्तन हो जाता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर, जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं अथवा उसका अर्थ ही बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हार, इस हार यानी माला हो गया, हार माला। यदि उसके पहले माला, यदि इसके पहले, यदि इसके पहले अ जोड़ देने से, यदि इसके पहले प्र जोड़ देने से, यदि इसके पहले प्र जोड़ देने से, प्र जोड़ देने से प्र जोड़ देने से या जोड़ दिया जाए तो, या जोड़ देने से या जोड़ दिया जाए तो, जोड़ देने से या जोड़ दिया जाए जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ मारना हो जाएगा। तो इसका अर्थ मारना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मारना हो जाएगा। मारना हो जाएगा। या आ जोड़ देने से, आ जोड़ देने से इसका अर्थ भोजन करना हो जाएगा। भोजन करना हो जाएगा, मारना हो जाएगा। इसके बाद अर्थ मारना हो जाएगा। आ जोड़ देने से मारना हो जाएगा। आ जोड़ देने से आ जोड़ देने से आ जोड़ देने से आ जोड़ देने से प्र जोड़ देने से जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ मारना हो जाएगा। और आ जोड़ देने से इसका अर्थ भोजन करना हो जाएगा। आ जोड़ देने से इसका अर्थ भोजन करना हो जाएगा। भोजन करना हो जाएगा। भोजन करना हो जाएगा। इन्हीं उपसर्गों के इस परिवर्तन के लिए इस श्लोक को कंठस्थ कर लेना चाहिए। इन्हीं उपसर्गों के इस परिवर्तन के लिए, इन्हीं उपसर्गों के परिवर्तन के लिए इस श्लोक को परिवर्तन के लिए
इस श्लोक को कंठस्थ कर लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। इन श्लोक को कंठस्थ कर लेना चाहिए। एक बार फिर मैं इसको बताना चाहूँगा। इसके बाद उपसर्ग यानी जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं अथवा उसका अर्थ ही बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं या उसका अर्थ ही बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार, हार, माला, यदि इसके पहले प्र जोड़ देने से ये प्रहार हो गया। जैसे इसके पहले प्र जोड़ देने से जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ प्रहार, प्र जोड़ देने से क्या हो जाएगा? प्रहार हो जाएगा। यदि उसके पहले प्र जोड़ दिया जाए इसका अर्थ मारना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मारना। प्र जोड़ देने से जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ मारना हो जाएगा। आ जोड़ देने से इसका अर्थ आहार हो जाएगा, यानी भोजन करना हो जाएगा। इन्हीं उपसर्गों के परिवर्तन के लिए इस श्लोक को कंठस्थ करना चाहिए। जैसे उपसर्गेण धातवर्थो बलाद्यंत नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहार्तव्यम परिहार त्वत्। श्लोक उपसर्गेण उपसर्गेण धातवर्थो 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 बलाद नियंत्र नियते बलाद नियंत्र नियते बलाद यत्र नियते। उपसर्गेण धातवर्थो बलाद्यंत्र नियते प्रहाराहार प्रहारा हार संहार विहार प्रहाराहार संहार विहार परिहातव्यत्। परिहातव्यत् परिहार त्वत्। उपसर्गेण धातवर्थो बलाद्यंत नियते प्रहारा संहार विहार परिहार हारवत् हारवत् परिहारवत् परिहारवत् परिहारवत्। यानी इस श्लोक को कंठस्थ करना चाहिए। उपसर्गेण धातवर्थो बलाद्यंत नियते उप प्रहाराहार संहार विहार परिहार वरत्। अर्थ उपसर्ग में किसी धातु का अर्थ, उपसर्ग में किसी धातु का अर्थ यानी बलपूर्वक कहीं का कहीं ले जाया जा सकता है या ले जाया जाता है। जैसे ह्रे यानी हरण करना, धातु के पूर्व प्र आ सम प्र
आ स वी और हार, वी और पर, प्र आ स वी और पर लगाने से क्रमशः प्रहार, प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार बन गए, जो भिन्नार्थक हैं। उपसर्ग 22 होते हैं, जो निम्न प्रकार है। इन उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद्यंत्र नियते। इन उपसर्ग में किसी धातु का अर्थ बलपूर्वक कहीं न कहीं ले जाया, कहीं का कहीं ले जाया जाता है, जैसे ह्री, हरण करना, धातु के पूर्व, धातु के पूर्व, प्र आ, प्र आ, प्र आ स वी और पर लगाने से क्रमशः प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार बन गए हैं, जो भिन्नार्थक हैं। उपसर्ग 22 होते हैं। इस श्लोक का अर्थ। उपसर्ग, उपसर्ग से किसी धातु का, उपसर्ग से, उपसर्ग से, उपसर्ग से किसी, उपसर्ग से किसी धातु, उपसर्ग से किसी धातु का अर्थ, उपसर्ग से किसी धातु का अर्थ बलपूर्वक, बलपूर्वक, बलपूर्वक कहीं का कहीं, कहीं का कहीं ले जाया जा सकता है, या ले जाया जाता है, कहीं का कहीं ले जाया जाता है, कहीं का कहीं ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। जैसे ह्री, हरण करना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ह्री, यानी हरण करना, हरण करना, जैसे ह्री, हरण करना, धातु के पूर्व, जैसे अर्थ, उपसर्ग से किसी धातु का अर्थ बलपूर्वक कहीं का कहीं ले जा सकता है, जैसे ह्री, हरण करना। जैसे ह्री, हरण करना, धातु के पूर्व प्र आ, अर्थ, उपसर्ग से किसी धातु का अर्थ बलपूर्वक कहीं का कहीं ले जाया जाता है, जैसे ह्री, हरण करना। धातु के पूर्व, धातु के पूर्व, धातु के पूर्व, प्र आ, प्र आ स वी, स वी हा, स वी हा, यानी क्या हो गया? परि, स वी और परि, प्र आ स वी, स वी और परि, स वी और परि, और परि, परि लगाने से क्रमशः परि,
लगाने से क्रमशः, पर लगाने से क्रमशः प्रहार, आहार, विहार, परिहार, बन गए हैं, जो निम्नवत हैं, जो निम्न हैं, जो निम्न हैं या भिन्नार्थक हैं, जो निम्न है या भिन्न है। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को उपसर्ग उदाहरण में कल बताऊंगा। इसके बाद यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं। इसके बाद उपसर्ग कितने होते हैं? यानी 22 होते हैं। 22 उपसर्ग मैं कल बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।